नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आई प्लानेट कम्युनिकेशन सेंटर की स्मार्ट क्लास की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 3 अगस्त 2025 को होने वाली RICIT एग्ज़ाम हेतु मोस्ट क्वेश्चंस और उनके आंसर बताने जा रहा हूं। दोस्तों, ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो का पहला क्वेश्चन है, माउस में कितने बटन होते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ इसके ऑप्शन दिए हुए हैं। A1, ऑप्शन B है 2, ऑप्शन C है 3 और ऑप्शन D है 4। तो आप सभी जानते हैं कि माउस जो होता है उसमें 3 बटन होते हैं। एक लेफ़्ट होता है, एक राइट होता है और एक बीच में जो है स्क्रॉल होता है, जिससे हम पेज को ऊपर नीचे करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो C होगा, 3। माउस में 3 बटन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, माउस द्वारा किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करने के लिए किस बटन का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन A लेफ़्ट, B है राइट, C है स्क्रॉल और D है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते होंगे कि जब भी हम किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करते हैं माउस के द्वारा, तो उसके लिए हमें जो है लेफ़्ट बटन का उपयोग करना होता है। इसलिए यहाँ इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो A होगा, लेफ़्ट, क्योंकि हम लेफ़्ट बटन का प्रयोग करके किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, वायरलेस माउस किस प्रकार का माउस कहा जाता है? ऑप्शन A USB माउस, B है PS2 माउस, C है ब्लूटूथ माउस और D है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जो वायरलेस माउस होते हैं उन्हें हम ब्लूटूथ माउस भी कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है C होता है और वायरलेस माउस में जो है किसी प्रकार की कोई केबल का प्रयोग नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, माउस को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन A इनपुट डिवाइस, B है पॉइंटिंग डिवाइस, C है PS2 माउस और D है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, माउस जो है एक इनपुट डिवाइस भी है, क्योंकि कंप्यूटर में जो है 2 प्रकार के उपकरण होते हैं, एक इनपुट और एक आउटपुट। तो माउस जो है एक इनपुट उपकरण है, इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं और इसे PS2 माउस भी कहते हैं। इस प्रकार दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा? D होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, पहली बार माउस बनाने के लिए किस प्रकार के मटेरियल का प्रयोग किया गया? ऑप्शन A लोहा, B है प्लास्टिक, C है लकड़ी और D है पीतल। तो देखिए दोस्तों, पहली बार जब माउस को बनाया गया तो उसके लिए लकड़ी का प्रयोग किया गया, इसलिए C ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्न में से कौन सी प्रक्रिया माउस से संबंधित है? ऑप्शन A ड्रैग करना,
बी है सिंगल क्लिक, सी है डबल क्लिक और डी है उपरोक्त सभी। तो देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि माउस से जो है हम सिंगल क्लिक भी कर सकते हैं, डबल क्लिक भी कर सकते हैं, किसी भी शेप या आकृति को खींच सकते हैं। किसी भी शेप या आकृति को खींचना ही ड्रैग करना कहलाता है। इसलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, माउस से किसी मेनू को ओपन करने के लिए क्लिक करते हैं। ऑप्शन ए लेफ्ट क्लिक, बी है डबल क्लिक, सी है राइट क्लिक और डी है स्क्रॉल। तो देखिए दोस्तों, माउस से किसी भी मेनू को ओपन करते हैं तो उसके लिए हमको राइट क्लिक करना पड़ता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सी होगा, राइट क्लिक। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में किसी फोल्डर को ओपन करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, बी है स्पीकर, सी है मॉनिटर और डी है माउस। तो देखिए दोस्तों, किसी भी हम फोल्डर को ओपन करें तो उसके लिए हमें माउस का उपयोग करना पड़ता है। और यह क्वेश्चन ऊपर भी आ चुका है, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, डी होगा, माउस। क्योंकि हम किसी भी फोल्डर को ओपन करेंगे तो उसके लिए माउस का प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कंप्यूटर में किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करने या हाईलाइट करने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए प्रिंटर, बी है मॉनिटर, सी है माउस और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, आपने कंप्यूटर में काम किया होगा, जब हम किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं या उसे हाईलाइट करते हैं तो इसके लिए हम माउस का प्रयोग करते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा, सी होगा, माउस। क्योंकि टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए और उसे हाईलाइट करने के लिए माउस का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए, माउस को किससे जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए साउंड, बी है मॉनिटर, सी है सीपीयू और डी है कीबोर्ड। तो देखिए दोस्तों, आपने देखा होगा माउस जो है उसको सीपीयू से जोड़ा जाता है। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ऐसे हम कंप्यूटर का मस्तिष्क या कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं। और माउस को सीपीयू से जोड़ा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कीबोर्ड में वह कौन सी की है जिसके ऊपर कुछ भी छुपा हुआ या लिखा हुआ नहीं होता है। ऑप्शन ए स्पेस की, बी है शिफ्ट की, सी है आल्ट की और डी है विंडोज की। तो देखिए दोस्तों, आपने कीबोर्ड देखा होगा और कीबोर्ड में जितने बटन होते हैं उन सब के ऊपर कुछ न कुछ लिखा होता है। लेकिन कीबोर्ड में एक की ऐसी है दोस्तों जिसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता, उसे हम स्पेस की कहते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा, स्पेस की, जो कीबोर्ड में सबसे लंबा बटन होता है, इसके ऊपर कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कंप्यूटर में कीबोर्ड का उपयोग है। ऑप्शन ए इनपुट देने के लिए, बी है आउटपुट देने के लिए, सी है प्रिंट देने के लिए और डी है रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो देखिए दोस्तों, जो कीबोर्ड का उपयोग है वो है इनपुट देना। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है ए होगा, क्योंकि कीबोर्ड और माउस दोनों ही इनपुट डिवाइस हैं। इसलिए कीबोर्ड का उपयोग इनपुट देना होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 13, कंप्यूटर में ओपन किसी भी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाने के लिए कीबोर्ड की किस की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए
पेज डाउन, बी है होम, सी है इंसर्ट और डी है पेज अप। तो देखिए दोस्तों, अगर हम किसी भी फाइल या वेब पेज के टॉप में जाना चाहते हैं, टॉप का मतलब होता है सबसे ऊपर, तो वहाँ हम जो है कीबोर्ड की होम की का प्रयोग करेंगे। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और अगर सबसे लास्ट में जाना चाहें किसी भी फाइल के, तो वहाँ हम कीबोर्ड में आपने देखा होगा एक एंड की होती है, उसका प्रयोग करेंगे। यह टॉप में जाने के लिए पूछा है, इसलिए इसमें हम होम की का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कर्सर को लाइन के शुरू में लाने के लिए कीबोर्ड की किस की का उपयोग करते हैं? ऑप्शन ए होम, बी है टैब, सी है शिफ्ट और डी है इंटर। तो देखिए दोस्तों, अगर कर्सर को लाइन के शुरू में लाना है, जैसे माना मैंने यहाँ पर लिख दिया राम इज ए गुड बॉय, ये माना मैंने एक वाक्य लिखा है। और अगर मैं यहाँ पे कर्सर को शुरू में लाना चाहता हूँ, तो वहाँ मैं होम जो की है कीबोर्ड की, उसका प्रयोग करूँगा। और अगर मैं इस लाइन के अंत में कर्सर को लाना चाहूँ, तो वहाँ एंड की का प्रयोग करूँगा। तो दोस्तों, इसका सही जो आंसर होगा इसमें वो ए होगा, होम की, क्योंकि होम की से ही हम कर्सर के लाइन के शुरू में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अगर कर्सर को लाइन के अंत में लाना हो तो कीबोर्ड की कौन सी की का प्रयोग करेंगे? ऑप्शन ए इंसर्ट, बी है होम, सी है एंड और डी है पेज डाउन। ये मैंने अभी आपको बता ही दिया है कि अगर हमको कर्सर को लाइन के अंत में लाना है दोस्तों, तो लाइन के अंत में लाने के लिए हम कीबोर्ड की एंड की का प्रयोग करेंगे, क्योंकि होम और एंड ये दो की हैं। होम से हम लाइन के शुरू में आते हैं और एंड से लाइन के अंत में जाते हैं। होम से हम जो है टॉप में भी जाते हैं और एंड से जो है किसी भी पैराग्राफ के एंड में भी यानी अंत में भी जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 16, कीबोर्ड में इंडिकेटर कीज होती हैं। ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो दोस्तों, आपने कीबोर्ड में 3 की देखी होंगी। पहली जो की होती है वो नमलॉक की होती है, दूसरी जो की होती है वो कैप्स लॉक की होती है और तीसरी जो की होती है वो जो है तो इस तरह से दोस्तों 3 की कीबोर्ड में होती हैं, नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक। तो नम लॉक जो है वो लाइट आपने देखा होगा हमेशा जलती रहती है कीबोर्ड में। जब भी हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो नम लॉक की लाइट हमेशा जलती रहती है। जब हमको कीबोर्ड से कोई भी अक्षर कैपिटल लिखना हो तो वहाँ हम जो कैप्स लॉक की है इसका प्रयोग करते हैं और एक है स्क्रॉल की। तो इस तरह से इन तीनों की को हम इंडिकेटर कीज भी कहते हैं और इसका सही आंसर जो है 3 होता है दोस्तों। तो यहाँ इंडिकेटर कीज की संख्या पूछी है, इसलिए इसका आंसर है 3। नम लॉक, कैप्स लॉक और स्क्रॉल लॉक इनको इंडिकेटर कीज भी कहते हैं, ऑन ऑफ वाली कीज भी कहते हैं और इन्हें टॉगल कीज भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17वां देखिए, निम्न में से मॉडिफायर की नहीं है। ऑप्शन ए आल्ट, बी है कंट्रोल, सी है शिफ्ट और डी है एंटर। तो देखिए दोस्तों, जो एंटर की है कीबोर्ड में आपने देखा होगा एंटर की के 2 बटन होते हैं। ये जो एंटर की है ये मॉडिफायर की नहीं है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए,
कीबोर्ड को हिंदी में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कुंजी पटल, बी है बोर्ड पटल, सी है कुंजी बोर्ड और डी है पूंजी पटल। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड को हिंदी में कहते हैं कुंजी पटल। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, क्वेरेटी कीबोर्ड में कितने बटन होते हैं? ऑप्शन ए 101, ऑप्शन बी है 105, सी है 114 और डी है 104। तो दोस्तों आप जो कीबोर्ड काम में लेते हैं वो सभी क्वेरेटी कीबोर्ड है, और आपने देखा होगा कीबोर्ड में QWERTY एक लेसन भी है, और क्वेरेटी जो कीबोर्ड होते हैं उनमें 104 बटन होते हैं। इसलिए डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। एक बार टैब की दबाना कितने बार स्पेस दबाने के बराबर है? ऑप्शन ए 2, बी है 3, सी है 4 और डी है 5। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं एक बार टैब की दबाना 5 बार स्पेस दबाने के बराबर होता है। इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है डी होगा 5। अगला क्वेश्चन देखिए 21, कीबोर्ड में वह कौन सी की है जिसे रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए आल्ट, बी है कंट्रोल, सी है एंटर और डी है बैक। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है वो है एंटर, क्योंकि एंटर जो की होती है इसको रिटर्न की के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इंग्लिश के किसी वर्ड को अगर कैपिटल में टाइप करना हो तो उसे किसके साथ दबाना होगा यदि कैप्स लॉक ऑफ हो तो? ऑप्शन ए कंट्रोल, बी है स्पेस, सी है शिफ्ट और डी है विंडोज़। तो देखिए दोस्तों वैसे तो हम जब हम कीबोर्ड से किसी भी अक्षर को टाइप करते हैं और उसको कैपिटल में लिखना हो तो वहाँ हम कैप्स लॉक का प्रयोग करते हैं, लेकिन अगर माना हमारा कैप्स लॉक ऑफ है यानी कैप्स लॉक बंद है तो फिर उस अक्षर को जो है हमें शिफ्ट के साथ में टाइप करना होगा, क्योंकि हम शिफ्ट के साथ में जिस अक्षर को टाइप करेंगे तो वह जो अक्षर है कैपिटल में टाइप होगा। इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कीबोर्ड में बैक स्पेस से डिलीट करते हैं? ऑप्शन ए कर्सर के दाईं ओर के अक्षर, बी है कर्सर के बाईं ओर के अक्षर, सी है लाइन का पहला अक्षर और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों कीबोर्ड में एक बैक स्पेस की होती है, हम सभी जानते हैं, और उसका बहुत ज़्यादा यूज होता है। इससे जो अक्षर डिलीट होते हैं वो होते हैं कर्सर के बाईं ओर के अक्षर। इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, और ये क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देखिए, कीबोर्ड में विंडोज़ की होती हैं? ऑप्शन ए 1, बी है 2, सी है 3 और डी है 1 भी नहीं होती। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि कीबोर्ड में जो विंडो की है उसके 2 बटन होते हैं, इसलिए बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला देखिए, न्यूमेरिक कीबोर्ड में अंक होते हैं? ऑप्शन ए 0 से 10, बी है 0 से 8, सी है 0 से 9 और डी है 1 से 10। तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि जो न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसमें जो अंक होते हैं वो 0 से लेकर के और 9 तक होते हैं, इसलिए सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। जिन लोगों ने ये वीडियो देखी है उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके अवश्य बताएं, और दोस्तों आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करें। एक बार पुनः आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।